नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आप लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हृदय की गहराई से उनका कृतज्ञ हूं। आज मैं वास्तुशास्त्र को लिया हूं। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके नियम को अगर पालन करते हैं, अच्छे वास्तु के घर में रहते हैं, तो हमें सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, यश, सम्मान और अपार धन देता है। तो पहले हम ये देखें कि वास्तुशास्त्र के नियम से अगर हम पालन नहीं कर पाते हैं तो घोर संकट देता है, अचानक मृत्यु देता है, बहुत बड़ी बीमारियां कोई देता है। तो ये सारे चीज हैं। अब हम देखें कि वास्तुशास्त्र जो है, वास के लिए जो उत्तम स्थान है, रहने के लिए जो उत्तम स्थान है, उस स्थान को ही हम वास्तुशास्त्र के रूप में जानते हैं। अर्थात जो नियम, ऐसा नियम जो हमें यह बताए कि हम कैसे सुख समृद्धि जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं मतलब जिस घर में रहते हैं, जिस आवास में रहते हैं, उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर हो जो हमारे जीवन में सारे सुख समृद्धि को प्रदान कर सके, अपार धन को प्रदान कर सके, तो इस चीज को हम समझने अभी जा रहे हैं। टू द पॉइंट यह है कि वास्तुशास्त्र 5 तत्वों से बना हुआ है। अर्थात वास्तुशास्त्र में मुख्य रूप से 5 तत्व का पालन किया जाता है। वह 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है। मनुष्य का निर्माण भी या किसी भी जीव का निर्माण भी इसी 5 तत्व के समावेश पे होता है। और ब्रह्मांड भी जो है इसी 5 तत्व के नियम पर चलता है। अर्थात ये करें कि ये 5 तत्व जो अपने समीकरण में बैठता है, एक उचित मात्रा में आ जाता है, तो सृष्टि हो जाती है। हम सब 5 तत्व के बने हुए हैं। तो हम 5 तत्व के महत्व को समझें, वो वास्तुशास्त्र में पूरा उसका पालन किया जाता है। अगर 5 तत्व को हम समझते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं, तो घर में सकारात्मक एनर्जी डेवलप होती है, पॉजिटिव वातावरण रहता है और खुशहाल जिंदगी होती है। अगर हम इसे पालन नहीं कर पाते हैं तो इसके ठीक विपरीत दुख होता है, घोर संकट होता है, धन की कमी होती है, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है और बड़ी बड़ी बीमारियां, महाबीमारियां जिसको कह सकते हैं, या अकाल मृत्यु तक व्यक्ति को मिलता है। अब हम देखें कि ऐसे घर जिसमें कुछ ऐसे दोष पाए जाते हैं जिससे होती है महामारी, घर में बहुत बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, कोई न कोई बीमारी से ग्रसित होता है और एक दिन घोर संकट बन करके मृत्यु के रूप में आ जाता है। इसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। जो समय से पहले मृत्यु हो जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो इसी पॉइंट पर हम विचार करेंगे कि अकाल मृत्यु तक पहुंचाने वाले कौन ऐसे वास्तु दोष हैं जो हमको वहां तक पहुंचाता है। सबसे पहली बात कि हम जो 5 तत्व हैं उसका समायोजन होना चाहिए। अगर उसके विपरीत हम कोई कार्य करते हैं जा करके, तो निश्चित रूप से यह संकट का सामना मुझे करना पड़ता है। हम देखते हैं, आप पहले आते हैं कि प्रवेश द्वार से, प्रवेश द्वार अगर आपका वैध है, कोई खंभा है, त्रिकोण घर आकर के मिला है जिसका कोण आपके दरवाजे के सामने मिला हो, कोई गड्ढा है, कोई गंदी नाली है, और इस प्रकार के कई दोष हैं जिसको द्वार वैध कहते हैं, तो उस घर में आवास करने वाले, उस घर में रहने वाले, उस घर में जो हम व्यक्ति रह रहे हैं, फैमिली रह रहे हैं, उस पर किसी न किसी प्रकार का एक ऐसा समय आ जाता है कि वह इस संकट में फंस जाता है। दूसरी बात देखें, ईशान कोण। ईशान कोण, पहले वास्तु के कोण को समझें। जहां से सूरज उगता है, पूर्व, पश्चिम, उसके विपरीत पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और पूर्व के कोण को
जो है वो ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में अगर टॉयलेट बना हुआ है, ईशान कोण में सीढ़ी बनी हुई है, ईशान कोण में पूजन स्थल नहीं है, ईशान कोण में किचन है, या ईशान कोण में स्टोर बना करके रखा है, तो ये ईशान कोण दोष कहलाते हैं। और इस दोष के कारण घर में महाबीमारी शुरू होती है, अवसर खत्म होता है और पैसे की किल्लत होने लगती है। तो इसे व्यवस्थित करना, इसका उपाय साथ में बताते जा रहे हैं। इसको व्यवस्थित करना आवश्यक है। वहाँ पूजन स्थल बनाएं, घर को साफ रखें, टॉयलेट है तो उसे तत्काल खत्म कर दें, अगर है नहीं कर पाते हैं तो उसे बंद करके रखें, उसका उपयोग नहीं करें। नहाने का स्नान रख सकते हैं, स्नान घर रख सकते हैं, उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन वो भी गंदगी नहीं हो, साफ सुथरा रहे। अब हम चले आते हैं, ठीक इसके विपरीत चले जाते हैं नैऋत्य कोण में। घर का मुखिया जिसका बास, जिसका बेडरूम, मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में होता है। नैऋत्य कोण क्या होता है? साउथ और वेस्ट के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। उसमें क्या क्या दोष होता है जो अकाल मृत्यु तक पहुंचाता है? सबसे पहले देखें, कोना बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है, यह भी वास्तु का महान दोष है। उस घर में, उस जगह पर नैऋत्य कोण में बोरिंग है, कुआं है, पानी टैंक है, यह भी एक दोष है जो इस संकट को आमंत्रित कर लेता है। उस घर में अगर अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक बना हुआ है तो वह भी एक संकट है, यह भी एक दोष है। ठीक नैऋत्य कोण के कोण पर ही आपका प्रवेश द्वार है तो भी एक दिक्कत है, यह भी उस संकट को आमंत्रित करता है। कैसा संकट? कि अकाल मृत्यु तक देने की शक्ति वो रखता है। अब आगे देखें, ठीक कोने में सीढ़ी है तो सीढ़ी भी ठीक नैऋत्य कोण में होना, आगे पीछे हो चल जाएगा, लेकिन होना एक वास्तु दोष है। वास्तु दोष के एक प्रमुख सिद्धांत को भी समझें। कोई भी व्यक्ति औंधा लेटा दे उल्ट पेट के बल और उसे लेटा करके और देखें कि क्या होता है, तो अग्नि जो ईशान कोण है उसमें उसका सर आ जाएगा। तो इस सर का पूजन होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का जो है प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, जो हम आपको सारे दोष बताएं। फिर ठीक उसके पांव पर चले जाए, पांव पर भारी सामान रख दिए हैं, खोद दिए हैं, पानी रख दिए हैं, जो चूंकि नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व से है, उसका देवता राहु है और स्थान जो है वह कुल स्थान है, पितृ स्थान है। तो उसको अगर हम जितना बाधित करते हैं तो जीवन में ये संकट हमको उत्पन्न करता है। अब देखें मर्म स्थान। मर्म स्थान मतलब केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट, जो आपके घर का बीच का है स्थान, ब्रह्म स्थान इसको कहते हैं। यह ब्रह्म स्थान में भी अगर आपका किचन है, वहाँ आपका कुआं है, वहाँ आपकी सीढ़ी है, वहाँ आपका टॉयलेट है, तो ऐसे स्थान मतलब जो मर्म भेद हो गया, इस स्थिति में भी दोष ये होता है और ये अकाल मृत्यु तक, दुर्घटना तक अपने को ले जाता है। तो ये सब सावधानी। अब क्या करें? वहां से ये सारे चीज हटाना है आपको। अगर तत्काल हटता है तो हटाएं, हटाना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। रेमेडीज हम बता रहे हैं, लेकिन रेमेडीज से कुछ ही आपको अंतर होगा। सबसे अच्छी अगर मान रखिए सीढ़ी है तो सीढ़ी पर प्रत्येक स्टेप पर स्वास्तिक का दोनों तरफ चित्र लगा दें, स्वास्तिक का। मोरपंख दीवार में लगा दें, वहां पर नमक का पोछा करवाएं, वहां पर जो है सो ठीक उसके ऊपर चार तरफ बांसुरी के दो जोड़े को बना करके टेढ़ा करके और वहां लगा दें। तो ये मर्म स्थान को हम व्यवस्थित करने के लिए कोशिश करें कि ऊपर आकाश तत्व है वहां तो वो खुला रहे। तो ये सारे चीज अपने को देखना जरूरी है। अब हम देखें कि यह तो जेंट्स के लिए, मुखिया के लिए जो, और साथ ही लेडीज के लिए, लेकिन लेडीज के लिए पर्टिकुलर स्थान हम बता रहे हैं वह अग्नि कोण है। अग्नि से संबंधित कोई भी दोष उत्पन्न हुआ तो आप ये समझें इसका प्रभाव सीधे घर की मुखिया पर पड़ेगा, मतलब उस घर की जो मालकिनी है उस पर पड़ेगा। अगर अग्निकोण पहले साउथ और ईस्ट के कोण को अग्निकोण कहते हैं, वह स्थान अग्नि का है
वहाँ के देवता जो हैं वो शुक्र ग्रह से है। वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ किचन होना चाहिए। किचन जहाँ की महिलाएं अपनी घर की जो स्त्री है वो अपना पूरब मुख होकर के उस कोने में गैस चूल्हा रख करके भोजन बनाए तो ये अति उत्तम है। लेकिन अगर वहाँ टॉयलेट है, वहाँ पानी का स्थान है, अंडर टैंक है, तो ये सारे सीढ़ियाँ भी है तो भी दोष है। तो ये सारे दोष उत्पन्न होते हैं जो हमको महाबीमारी में, किसी भी घोर संकट, घोर बीमारी में या अकाल मृत्यु तक ले जाते हैं। तो तत्काल इसका ट्रीटमेंट क्या है ये समझें। ये चीज़ को हटाना है। अंडरग्राउंड टैंक वाटर है, तत्काल उसको बंद कर दें, भरवा दें, रेत इत्यादि से भरवा करके उसको पूरा पता ही नहीं लगे कि वहाँ वो चीज़ है। या टॉयलेट है तो उसे हटाएं। या वहाँ अगर किचन नहीं है तो वहाँ पर एक जो ऋषि मुनि के द्वारा यज्ञ किया जाता है जिससे अग्नि की लौ निकलती है, वहाँ एक चित्र लगा दें। गणेश और लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। उस कोने में एक रेड कलर का बल्ब वहाँ लगाएं, क्योंकि वह जो है सो उसका तत्व जो है, उसके जो रंग हैं वो रेड कलर है। अग्नि का रंग कैसा होता है? रेड कलर। तो ये सब करेंगे तो हम साथ में आपको ट्रीटमेंट भी बताते जा रहे हैं जो कि आपको ये बहुत ही राहत देगा। अब ये सारे चीज़ को हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अब कुछ जो स्थिति है, जमीन का ढाल कहाँ है? जो ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ढाल अगर नैऋत्य कोण की तरफ है तो वो मुखिया पर असर करता है। अगर उसका ढाल पश्चिम की तरफ है तो मुखिया पर असर करता है। तो उस ढाल को परिवर्तित करें, या उसका जो आपका बालकोनी बना हुआ है, जो छज्जा है, जो ऊपर का छत है, वो भी ढाल अगर उधर है तो ढाल को विपरीत करें, अर्थात ईशान की कोण की तरफ लाएं। तो ये सारे चीज हम आपको वास्तु के ऐसे दोष को बता रहे हैं जो कि अकाल मृत्यु तक ले जाता है, महाबीमारी तक ले जाता है, और इससे बचने का हम ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं। अब विशेष रूप से महा उपाय देखें। घर में अगर ऐसी स्थिति है तो आप सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करवाएं। साल में एक बार जो है पूरा रामचरितमानस का पाठ करवाएं। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाएं। नमक से पोछा डेली लगवाना है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर ये चीज़ है, स्वास्तिक का चित्र लगाना है और कुछ अच्छे चित्र लगाने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उत्तर दिशा में हरी भरी जो फव्वारे देता हुआ और कोई बगीचा है तो उसमें वो लगाना है। इस आपको ईशान कोण में आपको शंकर भगवान जिनके जटा से जो है सो जल निकल रहा हो वैसे तस्वीर को लगाना है। पूरब के दिशा में जहाँ सूरज निकलता हुआ हो वैसे चित्र को लगाना है। अग्नि कोण में आपको बता दिए कि गणेश और महालक्ष्मी की स्थापना करना है और वहाँ यज्ञ करते हुए जो ऋषि मुनि करते हैं, जहाँ अग्नि की लौ निकल रही है और उसमें आहुति दी जा रही है, वैसा चित्र लगाना है। नैऋत्य कोण में आपको वहाँ पे एक चित्र लगाना है पहाड़ का जो ऊंचाई छूता हुआ हो। दूसरा चित्र लगाना है विश्वकर्मा भगवान का। तो ये सारे चीज़ हम आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ब्रह्म स्थान का भी बता दिए हैं कि निश्चित रूप से उसके जो चीज़ बताए हैं उस पर ध्यान दें, और अगर ये उपाय करते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होगा। अगर ऐसे घर में रहे हैं तो तत्काल आपको ये सारी बीमारियां और संकट से दूर रख सकता है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक गहन विषय है जिसका हम बखान धीरे धीरे प्रत्येक अपने वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। बस सावधानी से, सुरक्षित से अपने जीवन को जिएं, आनंदित रहें। जीवन में खुशी हो, आनंद हो, समृद्धि हो, यश हो, सम्मान हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।